बारे में हम लोग सीखते हैं। एक गुणनखंड करना सीखें। देखिए दोस्तों, एक गुणनखंड सबसे ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि गुणनखंड बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी चले जाते हैं क्वेश्चन ऐसे, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 8, 9, 10, 11, 12 इस सब में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके हल करते हैं और आसानी से हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए इसका बेसिक क्या होता है, बेसिक समझ लीजिएगा, उसके पास कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सवाल बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो पहले देखिए, सबसे पहले इसको साइड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। पहले से गुणा करेंगे लास्ट वाला में। तो चलिए पहले से गुणा कर देंगे, लास्ट वाला में 28x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x², 28x²। इसको हम लोग को छोड़ देने हैं, ठीक है ना। केवल संख्या को गुणनखंड करने हैं, संख्या को गुणनखंड करने हैं। 2 से कटाएंगे, 14 दूना 28, फिर 2 से 7 दूना 14। अब देख लीजिए कि हमारा गुणनखंड मतलब आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर जोड़ने पर 11 आ जाए और गुणा करने पर 28। तो देखिए 2 दूना 4, 4 आ गया। 4 में 7 से गुणा करेंगे, 7 चौका 28, और 4 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यही हम लोगों का बेसिक ट्रिक है, यही हम लोग को सीखने हैं। इतना सीख गए, यानी कि इतना सीख गए आप लोग। यहाँ पे लिख लेंगे x² प्लस, यहाँ देखिए 7 और 4 में गुणनखंड टूट गया, तो यहाँ लिख लेंगे 7x प्लस 4x और प्लस 28 लिख लेंगे, ठीक है ना। प्लस 28 इसको मिटा दे रहे हैं, लिख लिए प्लस 28। अब इसको क्या करेंगे? एक कॉमन करेंगे, यानी x कॉमन कर लेंगे, x प्लस 7 हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, कॉमन करने से पहले ये जरूरी है हम लोग को देखना कि इसमें क्या कॉमन हो रहा है, ठीक है ना, क्या मिल रहा है। देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x को हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर 2x है, तो 2x में से एक x इधर आ गया, एक बचा ना, तो एक बचा। देखिए एक कॉमन कर लिए तो एक बचा, तो x इंटू x प्लस 7, यानी कि एक x बचा तो x प्लस 7 लिख लिया, यहाँ से x निकल गया। देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन करेंगे? तो 4 कॉमन कर लेंगे, वही प्लस 4 लिखेंगे। कितना? प्लस 4। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 में 7 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 7 चौका 28, यानी कि 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। एकदम बेसिक से चल रहे हैं, सीखिएगा एकदम बढ़िया से। चलिए यहाँ पे x प्लस जो कॉमन हुआ है उसको लिख लेंगे, x प्लस 4, ठीक है ना, x प्लस 4 हो जाएगा। इसमें बीच में क्या है? तो x प्लस 7। देखिए दोनों का मान बराबर आना चाहिए, x प्लस 7, बीच वाला हमेशा रहना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए x प्लस 4, x प्लस 7 हम लोग क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है ना, इतना। तो दूसरा नंबर सवाल है, देखिए टाइप चेंज हो गया, ठीक है ना। x² माइनस 11x प्लस कितना है? 30। कितना? 30। तो अब इसको भी हम लोग वैसे ही ठीक करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक वैसे ही हल करेंगे। देखिए इससे इसमें गुणा करेंगे, तो देखिए सबसे पहले गुणा करेंगे तो 30x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30x² हो जाएगा। यहाँ पे लिख ले रहे हैं 30x²। इसको हम लोग छोड़ देंगे, x² को, केवल 30 को गुणनखंड करेंगे। 2 से कटाएंगे, 15 दूना 30, फिर इसको 3 से कटाएंगे, 3 5 15। और यहाँ पर देखिए हम लोग गुणनखंड हो रहा है कि नहीं। देखिए जोड़ने पर आना चाहिए 11 या घटाने पर आना चाहिए 11, और गुणा करें तो हमेशा 30, ठीक है ना। देखिए 3 दूना 6 हो गया, और 6 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11 हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे जोड़ने पर आए चाहे घटाने पर, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर गुणा करने पर यहाँ पर इतना आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ के हमने लाया 7 4 11, और यहाँ पर क्या किए? तो यहाँ पर भी जोड़ करके लाए, ठीक है। लेकिन माइनस और प्लस का चिन्ह हम लोग को यहाँ पर लिखेंगे, x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30। -5 से -6 में गुणा करेंगे तो प्लस 30 आएगा। क्या आएगा? प्लस 30। आप लोगों ने ये मेथड जाना होगा, प्लस और माइनस को गुणा करते हैं, प्लस और माइनस को जब हम लोग गुणा करते हैं तो क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस होता है, और देखिए यहाँ पर अगर माइनस रहे और गुणे प्लस रहे तब भी क्या होता है? तो माइनस होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और देखिए प्लस गुणे अगर यहाँ पर प्लस रहे तो प्लस होगा, माइनस गुणे माइनस रहे तो क्या होगा? तब भी प्लस रहेगा। इतनी बातें आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, जोड़ते समय या घटाते समय ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा? x कॉमन हो जाएगा, तो x बच जाएगा, एगो x कॉमन हुआ तो एगो x बच गया, और यहाँ पे x माइनस 6, ठीक है ना। देखिए क्योंकि यहाँ पर x है और x यहाँ पर है, ठीक है ना। देखिए x यहाँ पर, तो एगो x कॉमन हुआ तो एक बचा, इसमें से x निकल गया तो केवल संख्या बचा, केवल संख्या बचा। यहाँ पर देखिए -5 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन हो रहा है, 5 के टेबल में 30 आता है ना, तो वही। तो 5 इसमें कॉमन कर लिए तो x माइनस कितना आएगा? 6। क्यों माइनस आया? क्योंकि यहाँ पर तो प्लस है, प्लस लिखना चाहिए, लेकिन ये ध्यान में रहे कि प्लस, देखिए माइनस और प्लस, यहाँ पर माइनस और प्लस क्या आता है? तो माइनस, तो यही लिखेंगे माइनस। और जब गुणा करेंगे माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये गुणा करेंगे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। देखिए ट्रिक कितना शानदार है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5, क्या हो जाएगा? x माइनस 5, जो कॉमन हुआ है ना उसको लिख लेंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 6, ठीक है ना। पहले देखिए ध्यान में रखें कि जो कॉमन हुआ है उसको लिख लीजिए, या बीच में है उसको लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे या आंसर ऐसे भी हो सकता है, x माइनस 6 और यहाँ पे x माइनस 5, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग गुणा करेंगे तो फिर इतना ही आएगा, ठीक है ना।
तो ये आंसर लिखते समय ध्यान रहना चाहिए कि जो कॉमन हुआ है उसके एक साथ और जो बीच में है उसको एक साथ, बस। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भी टाइप चेंज हो गया। बच्चे कहें हैं कि एक ही टाइप के केवल x वाला करा दे रहे हैं, तो और यहाँ पर ए और पी वाला करा नहीं रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ले लिया हमने कि यानी कि A² यहाँ पर P² है, ठीक है ना। चलिए टाइप चेंज हो गया, तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको भी साइड साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, साइड वाला मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा, A² गुणे 72, तो यानी कि 72 A² हो जाएगा। देखिए 72 A², तो A² बोले थे कि हम इसको x² है तो उसको छोड़ देना है, यहाँ बोले थे ना x² को छोड़ देना, वैसे ही यहाँ पे A² को छोड़ देना है, केवल 72 का गुणनखंड करेंगे। 2 से कटाइए, 36 दूना 72, फिर 2 से कटाइए, 18 दूना 36, फिर 2 से कटाइए, 9 दूना 18, और क्या बोला है इसमें, तो जोड़ने पर कितना है 17 और गुणा करना 72, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 आ गया, यहाँ पे 9 8 72, ठीक है ना। 8 और 9 के गुणनखंड में हमारा टूट गया 72, ठीक, 8 और 9 के गुणनखंड में टूट गया। तो फिर इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से लिख ले रहे हैं, उधर जगह नहीं। A² प्लस 9A प्लस 8A इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेंगे 0, चाहे रहने दीजिए, A² प्लस 9A प्लस 8A प्लस 72। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन क्या करेंगे हम लोग, A, क्योंकि दोनों में A मिल रहा है, A मिल रहा है, A कॉमन कर लिए, A प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन करेंगे, तो 8, यहाँ पर A कॉमन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें A नहीं है, ठीक है ना। 8 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 8 9 72, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो अब देखिए जो कॉमन हुआ है उसको एक साथ A प्लस 8 और यहाँ पर A प्लस 9, इतना आ गया ना। तो देखिए इतना हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो अब 4th नंबर सवाल है, देखिए P² प्लस 16P प्लस 63, ये 4th नंबर सवाल है, इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए ठीक, वैसे ही इसको भी साइड साइड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 63 P², P² को छोड़ देंगे, 63 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, इसको डायरेक्ट कटा ले रहे हैं 7 से, 7 9 63, और 9 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 9 7 63। ये कितना मजेदार है, जोड़ने पर 16 आ जाए और गुणा करने पर 63 आ जाए, 63। इसको भी ऐसे ही बना लेंगे हम लोग, P² प्लस 9P प्लस 7P प्लस 63, यहाँ से हो जाएगा P कॉमन, P प्लस 9 7 हो जाएगा, P प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग लिख लेंगे P प्लस जो कॉमन हुआ है उसको एक साथ, और P प्लस 9 जो ब्रैकेट में है उसको एक साथ, ठीक है ना, एक साथ। देखिए यहाँ पर P प्लस 9 है और यहाँ P प्लस 9, क्यों कोई एक लिखेंगे, ठीक है ना, यानी कि डबल उतार देंगे, ठीक है ना। जो कॉमन हुआ है उसको एक साथ, और इसमें से कोई एक लिखेंगे, ठीक है ना। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रही हो, मतलब ये पूरा सवाल समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।